जापान के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक सॉफ्ट बैंक ने दरअसल एनवीडिया, जिस कंपनी का नाम आपने एआई की दुनिया में, चिप की दुनिया में सबसे ऊपर सुना होगा, उससे अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी है। अगर भविष्य अच्छा था तो ये हिस्सेदारी बेची क्यों, सवाल इसलिए खड़ा हो गया है। क्या कोई एआई का बबल बन रहा है? 3.21 करोड़ शेयरों की बिक्री की गई है, जो 5.83 अरब डॉलर में हुई है। जी हाँ, इतना बड़ा निवेश बाहर निकाल दिया है। और सॉफ्ट बैंक ने ये किया है, इससे पहले दिग्गज एक निवेशक ने भी दरअसल एआई के अगेंस्ट बहुत सारी बेट ले रखी है। सवाल इसलिए जो खबरों का बाजार है वो गर्म है। सर, पहला सवाल यही कि सॉफ्ट बैंक ने एनवीडिया में हिस्सा बेचा है। अब बड़ा दिलचस्प है ये। पहले जो हिस्सा भी बेचा है वो तो करीब 32.1 मिलियन शेयर बेचे हैं 5.83 बिलियन में। मासायोशी शन के सॉफ्ट बैंक को करीब करीब 2.3 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। पर एक दिलचस्प बात बताएं आपको, हाल में पिछले 2-3 दिनों में एक वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा टेक की दुनिया में, जहां मासायोशी शन और एनवीडिया के प्रमुख एक मंच पर थे, और वहां पर एनवीडिया के प्रमुख ने कहा कि मासायोशी सन ने 2019 में अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा एनवीडिया से बेच दिया था, और अगर उन्होंने नहीं बेचा होता तो आज उन्हें क्या कीमत मिलती। सही बात है, 2019 में उन्होंने 4 बिलियन डॉलर में अपनी हिस्सेदारी बेची थी। आज एनवीडिया के एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन पर उसकी कीमत 150 बिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन सॉफ्ट बैंक एनवीडिया से बाहर निकल आया है, और इसके बहुत सारे अलग अलग मतलब बाजार में दिखाए गए। एनवीडिया का स्टॉक गिरा, मार्केट कैप 4.7 ट्रिलियन से नीचे आ गई, टेक सेक्टर में बिकवाली हुई, एआई बबल की चर्चाएं शुरू हुई, और माइकल बरी जैसे जो प्रमुख हेज फंड्स हैं जो कि बिग शॉर्ट्स वाले, उन्होंने एआई पर स्टॉक्स को शॉर्ट करने की भी चर्चा शुरू की। अब बाजार दो हिस्सों में बटा है शुभम। एक ये मान रहा है कि एआई का बबल नहीं फूट रहा है, बल्कि एआई में अब रोटेशन में इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ये मान रहे हैं कि अब एनवीडिया की सबसे बड़ी ऊंचाई, उसके वैल्यूएशन की सबसे बड़ी ऊंचाई यानी उसकी पीक आ चुकी है। तो सर, क्या माना जाए, अगर पीक आ चुकी है तो अगर बादलों के पार देखें तो क्या बबल है? देखिए, सॉफ्ट बैंक ने बहुत स्ट्रेटजिकली बेचा। जो लोग लगातार हम लोगों को बोनस को फॉलो कर रहे हैं, आप वाई फैक्टर देख रहे होंगे, हमने आपको बताया था कि पिछले महीने पिछले एक हफ्ते पहले सॉफ्ट बैंक ने एबीबी इंजीनियरिंग की रोबोटिक्स आर्म का टेक ओवर किया था, और वो भी सरप्राइजिंग डील थी, क्योंकि एबीबी इंजीनियरिंग ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी फीचर ओरिएंटेड इकाई को बेच दिया पूरी तरह से, जबकि रोबोटिक्स की दुनिया आगे जा रही है। तो सॉफ्ट बैंक ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है एआई और आईटी में। प्रथम दृष्टया इससे ऐसा लगता है, क्योंकि ओपन एआई और स्टारगेट और रोबोट मैन्युफैक्चरिंग में पैसा शिफ्ट हो रहा है, चिप्स से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड में पैसा जा रहा है। सॉफ्ट बैंक एआई इकोसिस्टम में लीडर बनना चाहता है, और इसलिए उसने यहाँ से पैसा खाली किया है, निकाला है चिप से, और उसे बाकी डील्स में लगाया, जिसमें रोबोटिक्स की एक डील का जिक्र हमने किया है। मासायोशी सन का मानना है कि एआई में वैल्यूएशन अब ऐप और इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लाउड में है। एनवीडिया जैसे चिप्स में ग्रोथ नहीं बची है, क्योंकि उनकी चिप्स की ग्रोथ एक सीमा तक पहुंच चुकी है, और ये एक बड़ा शिफ्ट है नजरिए में बाजार में, और इसीलिए बाजार एआई स्टॉक्स को लेकर, एआई कंपनियों को लेकर उलझन में है। जो रिटर्न्स हैं, जो खर्च हैं, वो मूव हो रहे हैं अब एआई में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। वैसे बहुत बड़ा खर्च है बाजार में। मेटा, अल्फाबेट, अमेजन ने एआई पर $1 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च किए हैं। बाजार ये कह रहा है कि बबल नहीं है, बल्कि एआई के निवेशक अब दूसरी दिशा में मुड़ रहे हैं, जहां वो महंगे हार्डवेयर कंपनियों में पैसा लगाने के बजाय क्लाउड कंपनियों में और बाकी जगह पैसा लगा रहे हैं। और इसीलिए सॉफ्ट बैंक की डील चिप हाइप में मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग मानी जा रही है। तो यह भी परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। अगले 1-2 महीनों में हमारे सामने तस्वीर साफ होगी, क्योंकि एआई की जो अगली जनरेशन आ रही है वो निश्चित तौर पर एनवीडिया जैसी चिप्स कंपनियों से बाहर है। उसमें रोबोटिक्स हैं, उसमें एआई क्वाइंस हैं, उसमें क्लाउड्स हैं, उसमें एआई के डेटा सेंटर हैं, और उसमें एनर्जी के इन्वेस्टमेंट हैं, बड़े एनर्जी इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे कि अमेरिका की प्रमुख आईटी कंपनियां अमेजॉन, मेटा और ये
अब न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने में भी निवेश करना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि एआई के डेटा सेंटर चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो ये पूरी की पूरी जो एआई की रिवॉल्यूशन है, ये अपने एक नए फेज की तरफ जा रही है। इसके घटनाक्रम लगातार हमारे पास आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, वाई फैक्टर में भी और अलग अलग जगह इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन हाँ, एआई का जो बना हुआ ढांचा था, जो एनवीडिया जैसी कंपनियां, चिप कंपनियां लीड करती थी, उससे तो अब थोड़ा सा मोहभंग होता दिख रहा है।